राजस्थान में दो चेहरे बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं। एक तो कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट और दूसरे हैं बीजेपी के कद्दावर नेता या फिर कह लीजिए शेर किरोड़ी लाल मीणा। इन दोनों नेताओं को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तो चलती रहती हैं, वो अलग, लेकिन आम लोग भी अलग अलग तरह की चर्चाएं करते रहते हैं। उन्हीं में से एक चर्चा मैं आज इस मुद्दे की बात में आपके साथ लेकर आई हूं। और ये चर्चा है कि ये दोनों ही नेता अपनी अपनी जाति के टैग से हमेशा राजनीति में मात खा जाते हैं। क्या कहते हैं आप? इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और लोग क्या कह रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं इस मुद्दे पर, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो मुद्दा की बात में मैं लेकर आई हूं दोनों कद्दावर नेताओं के बारे में दिलचस्प बात, जिसमें कहना है कि हम अपनों से नहीं, अपनी जाति के टैग से आ रहे हैं। सचिन पायलट, जैसा कि आप सभी को पता है कि गुर्जर समाज से आते हैं, और किरोड़ी लाल मीणा आते हैं मीणा समाज से। आदिवासियों में भी अपनी बहुत बड़ी पैठ रखते हैं। और इन दोनों नेताओं के बारे में जब चर्चाएं चल रही है सोशल मीडिया पर, तो इस चर्चा में मैंने भी सोचा कि क्यों ना आपको शामिल करूं, क्योंकि पायलट और किरोड़ी लाल मीणा एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको राजनीति में अगर भगवान का दर्जा दिया जाता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होती, क्योंकि कई सारे फॉलोवर से लेकर, कई सारे नेता से लेकर, कार्यकर्ता से लेकर यही मानते हैं, वो लोग उन्हें अपना भगवान मानते हैं। बात करें सचिन पायलट की, तो वो गुर्जर समाज से आते हैं। कांग्रेस के टेन्योर में जब ये बात चली थी कि सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री बनने चाहिए, उनको भी धोखा मिला, सचिन पायलट को अपनी पार्टी से, और पूरे गुर्जर समाज को भी धोखा मिला था। कहीं ना कहीं ये सोचते थे कि अब जाकर एक ऐतिहासिक फैसला करेगी पार्टी, चाहे से बीजेपी हो या कांग्रेस। दोनों इस कौम का बखूबी फायदा उठाती है, दोनों इस कौम के नेताओं का बखूबी फायदा उठाती है। कहाँ नहीं उठा रही कांग्रेस पायलट का फायदा? हर जगह जहां चुनाव होंगे, भेज दीजिए सचिन पायलट को, और कुछ नहीं तो प्रचार ही धूमधाम से हो जाएगा। और ऐसी ही नीतियां अपनाई जा रही हैं किरोड़ी लाल मीणा जी के साथ भी। एक दबंग नेता, एक ऐसा नेता जो बिल्कुल ईमानदार है, सत्यवादी है, और भ्रष्टाचारियों से बहुत ही ज्यादा चिढ़ता है, दूर रहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जनता को चूस चूस कर खत्म कर देंगे, उनका खून बिल्कुल खत्म कर देंगे, लेकिन वो कभी भी जनता पर आँच नहीं आने देंगे, और इसी का परिणाम उन्हें भुगतना पड़ रहा है। और जब बात आती है इन दोनों जातियों के एकता की, तो उसके भी कई सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। और ये दोनों जातियां ना जबान की बड़ी पक्की हैं। जब हम बात करते हैं गुर्जरों की, मीणाओं की, और ये एक हो जाती है ना, तब नरेश मीणा जैसे नेता बाहर आते हैं। नरेश मीणा जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, उनके पीछे इन दोनों जातियों के सपोर्ट का बहुत बड़ा योगदान है। इन दोनों जातियों के एक साथ प्लेटफॉर्म पर रखने, इनको एक साथ बांधने के लिए नरेश मीणा ने जो काम किया है, वो भी काबिले तारीफ है। और आज इसी की वजह से इतना बड़ा जनाधार नरेश मीणा का बनता जा रहा है, जिसमें ये दोनों जातियां अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। अब इस मुद्दे पर लोगों की क्या राय है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी। कई लोगों का कहना है कि जिस तरीके से ये दोनों शख्सियत है, इन दोनों शख्सियतों की तुलना नहीं की जा सकती। दोनों अपने आप में एक अलग अलग शख्स हैं, अलग अलग राजनेता हैं, अलग तरह की राजनीति करते हैं। वाकई में पायलट और किरोड़ी लाल मीणा का कोई मेल तो नहीं है, लेकिन जब इनकी शख्सियत की बात आती है, इनके फॉलोअर्स की, चाहने वालों की बात आती है, तब जाकर इन समीकरणों में दोनों कहीं ना कहीं एक साथ एक पैमाने पर दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ है कि लोगों का यही मानना है कि जाति के आधार पर इन दोनों नेताओं ने आज तक वही भेदभाव सहा है, चाहे से कांग्रेस में हो या फिर बीजेपी में हो, जो आम इंसान से लेकर हर एक कार्यकर्ता से लेकर हमको देखने को मिलता है। चाहे से आप अपने कर्मों से कितने ही बड़े हो जाएं, चाहे से अपने आप को आपने कितने ही तरीकों से संघर्ष में पाला हो, कितने ही बलिदान दिए हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके सारे कर्मों पर एक उस जाति का टैग होने के कारण आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। मैं नॉर्मल चर्चा की बात करूंगी कि अगर हम बात कर लेते हैं कि
गुर्जर मुख्यमंत्री बन जाए या फिर मीणा मुख्यमंत्री बन जाए तो क्या होगा? कहीं ना कहीं उन मुद्दों के ऊपर जो सालों से संघर्ष करते आ रहे हैं उनका निवारण होगा। लेकिन नहीं, अपने से आगे बढ़ता हुआ देखकर आप विधानसभा देख लीजिए, विधानसभा में क्या हो रहा है। जाट नेता जाट नेताओं के लिए हक की बात उठा रहे हैं मुकेश भाकर जैसे लोग। और नहीं तो गुर्जरों को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। बांदीकुई के विधायक ने वो मुद्दा उठाया। तो जातिवाद को आप तो कहीं से हटा ही नहीं सकते। राजस्थान की राजनीति के कण कण में ये घुसा हुआ है और इसी का खामियाजा इन दोनों शख्सियतों को भी भुगतना पड़ता है। नहीं तो इतनी कुब्बत होते हुए, इतनी राजनीतिक समझ होते हुए, इतने संघर्ष करने के बाद, इतने बलिदान देने के बाद भी क्यों खाली हाथ रह जाते हैं दोनों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो मेरे मन में आया है। क्या आपके मन में भी आता है? बताइएगा जरूर। आप क्या सोचते हैं? सचिन पायलट और किरोड़ी लाल मीणा जैसी शख्सियत को आज भी खाली हाथ बैठे रहना पड़ रहा है। बताइएगा क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे पर, और इसके पीछे का कारण क्या आपको भी यही लगता है या फिर आप कुछ और ध्यान में लाते हैं, मन में लाते हैं? लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।